जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में जीन पियाजे से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक देखते हैं तो जीन पियाजे से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न कवर हो जाएंगे और कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में कितने प्रमुख चरण होते हैं? 2, 3, 4, 5। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में 4 प्रमुख चरण होते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पियाजे के सिद्धांत में संवेदनात्मक आकर्षणात्मक चरण किसे कहते हैं? प्राथमिक स्कूल के बच्चे, जन्म से 2 साल तक के बच्चे, 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे, 11 साल से ऊपर के बच्चे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जन्म से 2 साल तक के बच्चे। पियाजे के अनुसार संचलनात्मक कार्य किस चरण से संबंधित है? प्रारंभिक रूपात्मक चरण, संवेदनात्मक आकर्षणात्मक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ठोस संक्रियात्मक चरण। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण किस आयु वर्ग में होता है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष और उससे ऊपर। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक चरण 11 वर्ष और उससे ऊपर आयु वर्ग में होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पियाजे के सिद्धांत में समानता की समझ किस चरण में विकसित होती है? प्रारंभिक रूपात्मक चरण, संवेदनात्मक आकर्षणात्मक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। पियाजे के सिद्धांत में समानता की समझ ठोस संक्रियात्मक चरण में विकसित होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पियाजे के अनुसार बच्चे कितने प्रकार की संज्ञानात्मक संरचनाएं विकसित करते हैं? 1, 2, 3, 4। पियाजे के अनुसार बच्चे 2 प्रकार की संज्ञानात्मक संरचनाएं विकसित करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पियाजे के सिद्धांत में आंतरिक असंतुलन का क्या अर्थ है? जब बच्चा किसी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, जब बच्चा अपने ज्ञान से बाहर की दुनिया के साथ मेल नहीं खाता है, जब बच्चा किसी नई चीज को पहले से ज्ञात संरचनाओं में समाहित नहीं कर पाता है, जब बच्चा पूरी तरह से संतुष्ट होता है। पियाजे के सिद्धांत में आंतरिक असंतुलन का अर्थ है जब बच्चा किसी नई चीज को पहले से ज्ञात संरचनाओं में समाहित नहीं कर पाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पियाजे के अनुसार संचलनात्मक क्रियाएं का क्या अर्थ है? मानसिक गतिविधियां जो बच्चे अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं, बुनियादी सोच प्रक्रियाएं जो स्थिर होती हैं, मानसिक प्रक्रियाएं जिनमें बच्चे दुनिया की घटनाओं को समझने के लिए मानसिक मॉडल बनाते हैं, बच्चे जो गलत सोचते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मानसिक प्रक्रियाएं जिनमें बच्चे दुनिया की घटनाओं को समझने के लिए मानसिक मॉडल बनाते हैं। आंतरिक संतुलन की प्रक्रिया में पियाजे का क्या मानना था? यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपने मानसिक मॉडल को एक ही सिद्धांत के तहत स्थिर करते हैं।
यह एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बिना किसी बाहरी मदद के हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे मानसिक असंतुलन से संतुलन में आते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे केवल अवलोकन से सीखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। यह एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चे मानसिक असंतुलन से संतुलन में आते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार समय की निरंतरता की समझ किस चरण में विकसित होती है? प्रारंभिक रूपात्मक चरण, संवेदनात्मक आकर्षणात्मक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। पियाजे के अनुसार समय की निरंतरता की समझ ठोस संक्रियात्मक चरण में विकसित होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पियाजे के अनुसार एक बच्चे के मानसिक विकास में संवेदनात्मक प्रतिनिधित्व का क्या मतलब है? बच्चे के केवल भावनात्मक संकेतों का विकास, बच्चे की सोच का केवल दृश्य रूप में होना, बच्चे द्वारा मानसिक चित्र या इमेज बनाने की क्षमता, बच्चे के मानसिक स्थिति का विकास केवल शब्दों के माध्यम से। पियाजे के अनुसार एक बच्चे के मानसिक विकास में संवेदनात्मक प्रतिनिधित्व का मतलब है बच्चे द्वारा मानसिक चित्र या इमेज बनाने की क्षमता। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पियाजे के अनुसार बच्चों में वर्गीकरण की क्षमता कब विकसित होती है? प्रारंभिक रूपात्मक चरण, संवेदनात्मक आकर्षणात्मक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। पियाजे के अनुसार बच्चों में वर्गीकरण की क्षमता ठोस संक्रियात्मक चरण में विकसित होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पियाजे के सिद्धांत में समानता क्या दर्शाता है? किसी चीज के आकार का ध्यान रखना, किसी वस्तु के रूप में बदलाव के बावजूद उसकी समानता को पहचानना, बच्चे द्वारा वस्तुओं की पहचान, सिर्फ बाहरी रूपों का विकास। पियाजे के सिद्धांत में समानता किसी वस्तु के रूप में बदलाव के बावजूद उसकी समानता को पहचानना दर्शाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पियाजे के अनुसार एक बच्चा अपने वातावरण से कैसे सीखता है? केवल अन्य बच्चों के माध्यम से, अपने अनुभवों और पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करके, केवल माता पिता से, बिना किसी बाहरी सहायता के। पियाजे के अनुसार एक बच्चा अपने वातावरण से सीखता है अपने अनुभवों और पर्यावरण के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करके। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पियाजे के सिद्धांत में संचलनात्मक विचार को किस आयु वर्ग में देखा जाता है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष और उससे ऊपर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 7 से 11 वर्ष। पियाजे के अनुसार अवधारणात्मक संरचना क्या है? मानसिक मॉडल जो बच्चे की दुनिया को समझने में मदद करते हैं, शारीरिक गतिविधियाँ जो बच्चे अपनी दुनिया के बारे में जानते हैं, विचारों का एक जटिल सेट जो बच्चों की मानसिक गतिविधियों का मार्गदर्शन करता है, शुद्ध विज्ञान पर आधारित सिद्धांत। पियाजे के अनुसार अवधारणात्मक संरचना है मानसिक मॉडल जो बच्चे की दुनिया को समझने में मदद करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पियाजे के अनुसार संवेदनात्मक चरण में बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? केवल दृश्य संवेदनाओं से, केवल सुनने से, सक्रिय रूप से अपने पर्यावरण से अनुभव लेकर, केवल बातचीत से। पियाजे के अनुसार संवेदनात्मक चरण में बच्चे सक्रिय रूप से अपने पर्यावरण से अनुभव लेकर सीखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पियाजे के अनुसार ध्यान के लिए अनुरूपता किस चरण में विकसित होती है? प्रारंभिक रूपात्मक चरण, संवेदनात्मक आकर्षणात्मक चरण,
ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। पियाजे के अनुसार ध्यान के लिए अनुरूपता औपचारिक संक्रियात्मक चरण में विकसित होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पियाजे के सिद्धांत में आंतरिक असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? बाहरी विकर्षण, पर्यावरण के साथ अधिक संपर्क, बच्चे को नए ज्ञान से मेल ना खाता मानसिक ढांचा, किसी कठिनाई का सामना करना। पियाजे के सिद्धांत में आंतरिक असंतुलन का मुख्य कारण है बच्चे का नए ज्ञान से मेल ना खाता मानसिक ढांचा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार आकस्मिकता का सिद्धांत में बच्चा क्या समझता है? किसी वस्तु की मात्रा या गुण उसकी रूपांतर से प्रभावित नहीं होते हैं। वस्तु की मात्रा हमेशा परिवर्तनीय होती है। एक वस्तु के रूप में बदलने से उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। बच्चा वस्तुओं को अनुकूलित नहीं कर पाता। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किसी वस्तु की मात्रा या गुण उसकी रूपांतर से प्रभावित नहीं होती हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे किस प्रकार से समाप्ति रूप के सिद्धांत को समझते हैं? जब वे किसी वस्तु को खुद द्वारा बिना किसी सहारे के बना सकें, जब किसी वस्तु का आकार बदलने के बावजूद बदलता नहीं है, जब कोई विशेष प्रकार की मानसिक संरचना बच्चों में स्थिर होती है, जब बच्चा अपने विचारों का पूरी तरह से विस्तार कर सके। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जब किसी वस्तु का आकार बदलने के बावजूद बदलता नहीं है। पियाजे के अनुसार बच्चों का मानसिक समायोजन क्या होता है? बच्चों द्वारा नई जानकारी के साथ अपने मानसिक ढांचे को बदलने की प्रक्रिया, बच्चों द्वारा अवलोकन करने की प्रक्रिया, बच्चों द्वारा सूचना को जल्दी से समझने की प्रक्रिया, बच्चों द्वारा पहले से ज्ञात जानकारी को सहेजने की प्रक्रिया। पियाजे के अनुसार बच्चों का मानसिक समायोजन होता है बच्चों द्वारा नई जानकारी के साथ अपने मानसिक ढांचे को बदलने की प्रक्रिया। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पियाजे के ठोस संक्रियात्मक चरण में बच्चों में कौन सा गुण दिखाई देता है? मानसिक कल्पना का विकास, पिघलने की क्षमता, ठोस तथ्यों के आधार पर समस्या का समाधान, मात्रात्मक सोच का विकास। पियाजे के ठोस संक्रियात्मक चरण में बच्चों में ठोस तथ्यों के आधार पर समस्या का समाधान का गुण दिखाई देता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पियाजे के अनुसार बच्चों में आत्मनिर्भरता किस चरण में विकसित होती है? प्रारंभिक रूपात्मक चरण, संवेदात्मक आकर्षणात्मक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। पियाजे के अनुसार बच्चों में आत्मनिर्भरता औपचारिक संक्रियात्मक चरण में विकसित होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा अपनी धारणा को किस तरह से परिष्कृत करता है? केवल सामाजिक इंटरेक्शन के द्वारा, केवल शारीरिक गतिविधि से, अनुभव और पर्यावरण के साथ निरंतर बातचीत से, बाहरी ज्ञान प्राप्ति से। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अनुभव और पर्यावरण के साथ निरंतर बातचीत से। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों की समानता की समझ कब विकसित होती है? प्रारंभिक रूपात्मक चरण, संवेदनात्मक आकर्षणात्मक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चों की समानता की समझ ठोस संक्रियात्मक चरण में विकसित होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पियाजे के अनुसार संगठन और अनुकूलन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में कैसे मदद करते हैं?
ये केवल बच्चों के मानसिक मॉडल बनाने में मदद करते हैं। ये बच्चों को अपने पर्यावरण के साथ सुसंगत तरीके से कार्य करने में मदद करते हैं। ये बच्चों को केवल शारीरिक क्रियाओं में मदद करते हैं। ये बच्चों को मानसिक विचारों को केवल अवलोकन के माध्यम से समझने में मदद करती हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ये बच्चों को अपने पर्यावरण के साथ सुसंगत तरीके से कार्य करने में मदद करती हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों में नैतिकता का विकास किस चरण में होता है? प्रारंभिक रूपात्मक चरण, संवेदनात्मक आकर्षणात्मक चरण, ठोस संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। पियाजे के अनुसार बच्चों में नैतिकता का विकास औपचारिक संक्रियात्मक चरण में होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया किसका परिणाम है? अनुभव और वातावरण के निरंतर परिवर्तन, केवल वंशानुगत गुण, बच्चों के मानसिक विचारों की स्थिरता, बाहरी दबावों से उत्पन्न असंतुलन। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया अनुभव और वातावरण के निरंतर परिवर्तन का परिणाम है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पियाजे के अनुसार बुद्धिमत्ता का रूपांतरण किस आयु वर्ग में अधिक होता है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष और उससे ऊपर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 7 से 11 वर्ष। पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक चरण में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होता है? वे केवल दृश्य और भौतिक रूपों को समझ पाते हैं। वे हर विचार के संबंध में तर्क और परिकल्पनाओं का उपयोग कर सकते हैं। वे केवल ठोस वस्तुओं के बारे में सोचते हैं। वे सामाजिक और भावनात्मक विचारों पर विचार करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वे हर विचार के संबंध में तर्क और परिकल्पनाओं का उपयोग कर सकते हैं। पियाजे के ठोस संक्रियात्मक चरण में बच्चों में किस प्रकार की सोच होती है? केवल काल्पनिक सोच, केवल समझने योग्य घटनाओं की पहचान, ठोस वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तर्कपूर्ण सोच, बाहरी घटनाओं से मानसिक प्रक्रिया का संबंध। पियाजे के ठोस संक्रियात्मक चरण में बच्चों में ठोस वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तर्कपूर्ण सोच होती है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। पियाजे के अनुसार बच्चों के मानसिक विकास के प्रमुख तत्वों में से कौन सा तत्व है जो मानसिक संरचनाओं के साथ बदलाव लाता है? समायोजन, संतुलन, परिवर्तन, अनुकूलन। पियाजे के अनुसार बच्चों के मानसिक विकास के प्रमुख तत्वों में से समायोजन ऐसा तत्व है जो मानसिक संरचनाओं के साथ बदलाव लाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत किस चरण में स्थापित होता है? संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, संवेदी प्रेरक। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशीय अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।